नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर एक डिबेट के अंदर शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों का समायोजन, प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों के समायोजन के आसार, मानदेय वृद्धि के आसार, इन सारी बातों के ऊपर विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। उस डिबेट को आगे वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाने वाला हूं। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार में कानून का पालन नहीं होता है तो हम शिक्षा नीति के द्वारा हमारा भला करेंगे, क्योंकि इनके नियत में कमी है, इनके नियत में खोट है, इनकी सोच में कमी है। ये संवेदनहीन हो चुके हैं। अनुदेशकों के प्रति इनका एकदम एक प्रकार से अपना शत्रु मानते हैं। अनुदेशकों को, संविदा कर्मियों को अपना शत्रु मानते हैं। हम लोग इनको अपना दुश्मन दिखाई देते हैं, जबकि हम इनकी ही के कर्मचारी हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है अनुदेशकों के लिए उसको लागू करिए, हमको नियमित करिए। हम तो लगातार इस बात को 2020 से ही चिल्ला रहे हैं। 2020 से भी ही हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि आप हमारे सारे मर्ज की एक ही दवा है। चूंकि अनुदेशक को तो कैंसर भी है, अनुदेशक को टीबी भी है, अनुदेशक का किडनी भी खराब है, अनुदेशक का लीवर भी खराब है। तो इस सारी बीमारी का एक ही इलाज है कि अनुदेशक को नियमित कर दो। अनुदेशक की सारी किडनी भी सही हो जाएगी, लीवर भी सही हो जाएगी, इनका कैंसर भी सही हो जाएगा, हार्ट की बीमारी है वो भी सही हो जाएगी। लेकिन सरकार इन बीमारियों को सही करने को सोचे देती है। ये सारी बीमारी तो कैंसर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ये तो सब चल रहा है और नई नई बीमारियां ले आती है, नई नई समस्या पैदा कर देती है। तो बीमारियों को तो सरकार अनुदेशक के ये जो 10 वर्षों में जितनी बीमारियां आई है, बीमारी मतलब समस्या, बीमारी मतलब समस्या, जितनी बीमारी आई है ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की देन है। मैं तो आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से और जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, यदि सरकार अपना दिल बड़ा कर ले, सरकार अनुदेशकों को अपना दोस्त मान ले, सरकार अनुदेशकों से प्यार करने लगे, और करना भी चाहिए क्योंकि हम तो सरकार के कर्मचारी हैं। तो अपने ही लोगों से सरकार दुश्मन बना बैठी है। अरे हम तो आपके हैं सर, हम तो आपके हैं महोदय, हम तो आपके हैं योगी जी, हम तो आपके हैं संदीप सिंह जी। हम तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य कर रहा है। लेकिन आपको इस चीज को आप समझने को तैयार नहीं है। चलिए विक्रम सिंह मैं दोबारा फिर आऊंगा। मैं शिव कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शिव कुमार शुक्ला को सुन लिया जाए। शिव कुमार जी, क्या हाल रहेगा अगर नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी तो क्या शिक्षा मित्रों को फायदा मिलेगा नई एजुकेशन पॉलिसी का? मिश्रा जी प्रणाम जी। नमस्कार। बिल्कुल मिलना चाहिए और सरकार का व्यू भी है, लेकिन अब तक जो सिस्टम बना हुआ है उससे बहुत ही शिथिलता प्रतीत हो रही है और बार बार निरंतरता में लोग अनुरोध हम लोग कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। वो तमाम संविदा कर्मी की तमाम समस्याएं हैं उसको लेकर के, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के अब तो यहाँ तक स्थिति हो गई है कि अभी देखिए कि जून की ग्रांट भी परमिटेड नहीं हो पाई है। तमाम वो बना है, लोग मान रहे हैं कि पैब की कमेटी की बैठक से नहीं आया और अफवाह भी लोग बीच में पैदा शिव कुमार जी यहाँ मैं बात आपकी क्लियर कर दूं कि पैब की बैठक से इस मानदेय का लेना देना कुछ नहीं है। पैब की बैठक 23 मई को हुई है और उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक के नाम का जिक्र न पिछली वर्ष था न इस वर्ष है। ये मैं वही जो गलत व्यवधान पैदा किया जा रहा है शिक्षा मित्रों में, ये गलत किया जा रहा है। पैब की बैठक में कोई जिक्र ही नहीं है अनुदेशक और शिक्षा मित्र का। पिछले बार से बजट भी कम किया गया है जी। मिश्रा जी, कोई लेना देना नहीं है। सरकार का अपना पॉलिसी है, सरकार का अपना सिस्टम है। जो भारत सरकार पैसा देता है उसको सरकार किस बेस में खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये सब सरकार का सिस्टम है। लेकिन लोग उसको अफवाह फैलाते हैं, हम ये नहीं मानते। हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि अभी आपकी बिहार का स्थिति देख लीजिए,
अभी मध्य प्रदेश में हाल में ही कितने दिन हुआ, मुश्किल से 10 दिन के अंदर न्याय निर्णय आया है कि जितने भी लोग हैं उनको सिस्टम में लाके खड़ा कर दिया गया, सभी संविदा कर्मियों का सम्मान कर दिया गया। सरकार को चाहिए कि उस उद्देश्य की तरफ बढ़े, ना कि ये जो वाद विवाद चल रहा है, जो इनकी रूढ़वादिता है, उससे हट करके अब अपने लोगों को साथ लेकर के चलने का अवसर है, समय है। अभी कई बार हमारी बात हुई, पिछली बार मैंने आपको बताया कि माननीय मंत्री से बात हुई थी, उससे पहले भारत के आपके कौशल किशोर जी से, भारत के मंत्री हैं, उनसे बात हुई थी, उससे पहले तमाम विधायकों सांसदों से बात हुई थी। अभी हमारी बात आदरणीय विजय किरण आनंद जी से हुई थी। प्रपोजल गया है, एमएलसीओ की एक बैठक थी, उस दिन हमारा आपका डिबेट हुआ था। हमने कहा था कि उसमें केवल सुझाव जाना है, उससे कुछ होना नहीं है, सुझाव गया है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर मैं चाहता हूं कि संविदा कर्मियों की समस्याओं का भी निदान सरकार जैसे तमाम समस्याओं का निदान कर रही करे। और जो ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति लागू होगी, लोग हट जाएंगे, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ सिर्फ स्थिति लोगों के आर्थिक स्थिति और अस्थायीकरण की है, कोई हटेगा नहीं, कोई हटाया नहीं जाएगा। सरकारें जब मानदेय पर कोच का निर्धारण करने जा रही हैं, सरकारें जब मानदेय पर, संविदा पर लोगों का प्रशिक्षक नियुक्त कर रहे हैं, बड़े महाविद्यालय में एडॉक पे नियुक्तियां हो रही हैं, आपके इंटर कॉलेज में हो रही हैं, मैं नहीं मानता हूं कि किसी को हटाया जाएगा। हटाएंगे नहीं, लेकिन तिल तिल मरने को विवश जो कर रहे हैं उसमें सुधार होने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे स्थिति भयावह होगी और आने वाले 2024 में इसका फिर असर दिखेगा तो लोग कहेंगे कि हमारा चोर हो रहा है। इसलिए अभी बहुत समय है और सरकार के पास एक सिस्टम है, जब भी चाहे इसका मित्र है, आदेशक है, आंगनबाड़ी है, अब आपके पास कितने लोग बचे हैं, पंचायत सहायक है, सेवक है, इन लोगों की संविदा कर्मी है, उनका उनके विभाग से जहां तक है कि आप अस्थायीकरण के नहीं है, वहां की व्यवस्था अभी हमारी या तो सारी शिक्षा काम उनको लोकल बॉडी का गठन किया और खत्म वेतन आयोग देकर के पुलिस बिहार में आपका उन्होंने लिया और उनको कर दिया। आप इसकी व्यवस्था को लागू करना है सरकार चाहिए तो उन्हें कहीं कोई नहीं है, सिस्टम बंद करके कर देने में तो कोई बात नहीं है। तो काम आप उनसे ले रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं, जो काम आप निरंतर 20 साल से 22 साल से कर रहा हूं, तो आप सरकार को चेतना। शिव कुमार जी से संपर्क टूट गया है, जब दोबारा आएंगे तो फिर हम उनसे एक बार बात करेंगे। हम बाल मुकुंद जी के पास जाएंगे। बाल मुकुंद जी, आपकी कौन सी नीति लागू कराई जाए तब आपका फायदा होगा? किसी की नई शिक्षा नीति से हो जाएगा, किसी की पुरानी शिक्षा नीति से, लेकिन ग्राम प्रहरी को कौन सी नीति लाई जाए? जी आपको प्रणाम। और आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। आप बोलिए, हमारी आवाज आ रही। मैंने कहा आपको कौन सी नीति में लागू कराया जाए? जी जी, हमें माननीय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना है कि हम लोगों का जो विधि आयोग नीति जो बना करके रखे हैं, मंगवा करके रखे हैं, अपने आयोग उन्होंने गठन किया, उस गठन को मंगवा करके वो फाइल पर रखे हैं, अपने मेज पे पड़ा है या गृह विभाग में पड़ा है, ये तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट मंगवा के रखे। उसमें विधि आयोग ने यह दर्शाया है कि चौकीदार की दशा और दिशा दोनों बदल दिया जाए। इनका जो ग्राम प्रहरी का जो रूपरेखा है, हमको वर्दी है कम से कम पुलिस के रूप में दिखाई पड़े, और उसके बाद हमारा मानदेय भी उन्होंने बताया है, विधि आयोग की रिपोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को सारी सुख सुविधाएं दिया जाए। अभी देखिए, हमारे एक चौकीदार गुजर गए यहाँ हमारे सिद्धार्थ नगर में, और वो चौकीदार बेचारे अभी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, 50 वर्ष के उम्र के थे। सरकार ने उनके लिए बीमा नहीं किया है। जितने भी हमारे चौकीदार हैं, 2500 रुपए में वो खाएंगे या अपने परिवार की दवा कराएंगे या अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे।
कोई योजना सरकार की ग्राम प्रहरियों के लिए है ही नहीं है। तो हमारा यही आवाज कर गई क्या सर? नहीं नहीं, बोलिए। जी, तो अब हम यही कहना चाहते हैं अपने योगी जी से कि मैंने जो भी ग्राम प्रहरी है, आज 70-75 बरस देश आजाद हुए हो गया, उसके पहले से 1876 के ग्राम प्रहरी हैं और 1876 के ग्राम प्रहरी को आज यह कहना पड़े कि हमें खाने के लिए, हमें परिवार पालने के लिए, मुझे बच्चा पढ़ाने के लिए, मुझे दवा के लिए पैसा चाहिए, बड़े शर्म की बात है। आज जितने पुराने कर्मचारी हैं, लालू यादव जी ने कुली को रेलवे का कर्मचारी बना दिया।